जय मसीह के मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के दो आश्चर्य कर्मों के बारे में मनन करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या संदेश हमारे जीवन के लिए रख छोड़ा है। और मैं उसे इन शब्दों में कहना चाहता हूँ, छुआ, बुलाया और चंगा किया। छुआ, बुलाया और चंगा किया। पहला उदाहरण हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, जहाँ एक जन्म का अंधा भीख मांगा करता था। और एक दिन वहाँ जहाँ वो बैठा करता था, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ निकले और चेलों ने उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा कि प्रभु जी, किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, कि यह अंधा पैदा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बहुत ही बहुमूल्य शानदार उत्तर दिया शिष्यों को। उन्होंने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि इसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु जी मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा करवाना चाहते हैं। हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी घटी होती है, कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, और किसी के जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी कमियां होती हैं। लेकिन उन सब को सुधारा जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अधिकार दिया है कि वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की चंगाइयाँ दे सकते हैं। पवित्र सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान हम अलग अलग स्थितियों में पड़े लोगों की जिंदगियों में आश्चर्यक्रम को देखते हैं। आज हम दो बातें देखने जा रहे हैं। ये जन्म का अंधा, प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर थूका, उस मिट्टी को साना और उसकी आंखों में लगाया और कहा, जा सिलोह के कुंड में जाकर धो ले। वो गया और फिर देखता हुआ लौट आया। कितनी अद्भुत बात है कि वो अंधा गया था, लेकिन आंखें धोने के बाद वो देखता हुआ लौट आया। प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श, उसके छू लेने से जिंदगियां बदल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श में प्रेम का एहसास होता है। प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श में वो दयालुता का भाव है, प्रभाव है, सामर्थ्य है, जो बुरी जिंदगी वालों को, पाप में पड़ी जिंदगियों को बचा लेता है। जो खुदावन से भटक गए हैं, उनको बचा लेता है प्रभु का स्पर्श। दूसरा उदाहरण लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और पद 10 से प्रारंभ होता है कि प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में थे और वहाँ पर उन्होंने एक स्त्री को देखा जिसे एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। और इस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने इस स्त्री को इतना परेशान कर रखा था कि वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। बेचारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो परेशान थी, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से आज प्रभु यीशु मसीह के बुलाने जाने के द्वारा प्रभु ने उसे बुलाया। वचन में लिखा है लूका 13 और 11वां पद। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। आगे लिखा है वचन में कि शैतान ने उसे अपने वश में कर रखा था और वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, वो कुबड़ी हो गई थी। प्रभु यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जन्म के अंधे को छुआ, वो देखने लगा। 18 वर्ष से जो कुबड़ी स्त्री है, जिसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी,
उसे प्रभु ने बुलाया और कहा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। और वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई जब प्रभु ने उस पर हाथ रखा। बुलाया, हाथ रखा, वो चंगाई को प्राप्त कर ली। मेरे प्रियो, एक सबसे खास बात है कि उसने चंगाई के बाद परमेश्वर की बढ़ाई की। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो जन्म का अंधा है, जब वो देखने लगा तो उसे नहीं मालूम था प्रभु यीशु के बारे में। और जब प्रभु यीशु मसीह पर समाज के जो भी सो कॉल्ड ठेकेदार थे या शास्त्री लोग थे, फरीसी थे, आरोप लगा रहे थे कि हम तो जानते हैं कि वो पापी है, प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगा रहे। लेकिन उसने बड़ी दृढ़ता से एक बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, परंतु मैं एक बात जानता हूँ कि पहले मैं अंधा था और अब देखता हूँ। क्या मेरे और आपके जीवन से जो आध्यात्मिक रूप से कई बार हम प्रभु यीशु को देख नहीं पाते, हमें आत्मिक रूप से प्रभु से प्रार्थना करना है कि हम उसके वचन के द्वारा उसको देखने पाए, उसकी सामर्थ को देखने पाए, उसकी सामर्थ को अनुभव करने पाए और दूसरों को बताने पाए। बहुत बार हम आँखों से तो देखते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह नज़र नहीं आते। भजन 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आगे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। क्या वह जो सहायता करने वाला परमेश्वर है, क्या मैंने और आपने उसको बहुत गहराई से प्रार्थना दुआ के द्वारा देखने की कोशिश की है। जक्कई गूलर के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, वह यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु मसीह ने उसे नीचे बुलाया, वो आया और प्रभु को बड़े आनंद से अपने घर ले गया। तब हम देखते हैं कि वह आत्मिक रूप से बलवान हो गया। जो शारीरिक रूप से कद में नाटा था, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करके आत्मिक रूप से इतना ऊंचा हो गया कि प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। 18 वर्ष से वो स्त्री जिसे दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, वो स्तुति कर रही है, वो बढ़ाई कर रही है परमेश्वर की। और मुझे और आपको भी परमेश्वर की बढ़ाई करने का मौका खुदावंद देते हैं। आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, प्रभु हमें छूते हैं, बुलाते हैं, चंगाई देते हैं कि हमारे भी जीवन के द्वारा उसकी बढ़ाई हो, उसकी महिमा हो। खुदावंद यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।